और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान ने पुंछ जिला के मंडी तहसील के सावजिया सेक्टर में आज सुबह फायरबंदी की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गोलाबारी के दौरान छपरिया इलाके के 3 आम शहरी जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए मकामी लोगों ने चारपाई पर उठाकर पैदल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी पहुंचाया। बाद में उन्हें मजीद इलाज के लिए राजा सुखदेव अस्पताल पुंछ रेफर किया गया। सुबह से शुरू हुई गोलाबारी शाम तक जारी रही। फौज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लगातार हो रही पाकिस्तानी गोलाबारी से लोगों में काफी खौफ पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बंकर्स न होने के सबब उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने हुकूमत से जल्द बंकर फराहम करने की अपील की। की जो फौज है वो हिंदुस्तानी चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, जिससे पूरे इलाके के लोग खौफो हरास में हैं। पाकिस्तान की तरफ से अचानक शुरू की गई गोलाबारी से लोगों का जो जीना है मुहाल होकर रह गया है। जो लोग अपने घरों में थे, घरों में बंद होकर रह गए हैं और लोग काम पर नहीं जा पाए, क्योंकि सुबह से यहाँ पर गाड़ी की आमदन बंद हो चुकी है। और हमारे पास कुछ इलाके के लोग भी स्कूल के बच्चे तैयार थे, वो भी वापस घरों में आ गए हैं। जितने भी लोग कारोबारी थे, दुकानों पे जाने वाले थे या ड्यूटी पे जाने वाले थे, सभी लोग अब अपने घरों में वापस आ चुके हैं। गवर्नर इंतज़ामिया से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस चीज़ को, ये जो फायरिंग बॉर्डर्स पे हो रही है, इस चीज़ पे कुछ बातचीत की जाए और ये रोका जाए। शदीद गोलाबारी की वजह से काफ़ी जो है तालीम का निज़ाम धर्म भरम हो गया। स्कूल बंद है, कारोबारी इदारे सब बंद है। हम गवर्नर साहब से और डीसी साहब से अपील करना चाहते हैं इस मीडिया की वसादत से कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर साहिबान मौजूद नहीं है, प्राइवेट दुकानें खुली हैं, हम उन्हीं से दवाई वगैरह लेकर अपना जो गुजर बसर करते हैं। अगर कोई जख्मी हो जाता है उसको पुंछ पहुँचाने में या जम्मू या मंडी पहुँचाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया से कहना चाहता हूँ कि फिर जो है हमारी बम शेल्टरों की जो काम यहाँ पे चल रहा है तकरीबन हमने 4 महीने से चल रहा है और कोई भी बम शेल्टर जो है सावजिया पंचायत बी के अंदर तैयार अभी तक नहीं हुआ है और इसकी जो है हमें बहुत बड़ी परेशानी है। उधर बारामूला के रफीआबाद इलाके में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर एक निजी गाड़ी को हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक ये गाड़ी डंगी वच्छा रफीआबाद से श्रीनगर जा रही थी। रफीआबाद के तरकपुरा इलाके में पहुंचकर गाड़ी बारिश की वजह से फिसलकर ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सड़क से दूर लुढ़क गई। हादसे में गाड़ी में सवार कई पुलिस एहलकार बुरी तरह जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को जिला अस्पताल बारामूला में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया। बाद में शदीद तौर से जख्मी 5 पुलिस एहलकारों को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। उधर छतबल कुलगाम में आज एक सड़क हादसे में एक स्कूटर सवार नौजवान की मौत हो गई। लोगों ने वाकये के हवाले से महकमे R&B कुलगाम के खिलाफ एहतजाज किया। इतलात के मुताबिक शाहरुख शाह नामी नौजवान रोड क्रॉस करने के दौरान ट्रक से टकरा गया। उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में श्रीनगर मुंतकिल किया गया। वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। लोगों ने कहा कि इलाके में रोड पर स्पीड ब्रेकर न होने से यह हादसा पेश आया। आपके चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आप मौके पे पहुंचे यहाँ। एक्चुअली 1 साल पहले ये रोड यहाँ पर बनाया गया, तो उस टाइम जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं सारे जमा हो गए। उनने बताया कि ये जो पुलिस पॉइंट यहाँ बना है ब्लॉक, ये ब्रेक करू है। तो हमने बहुत वहाँ पर हंगामा किया था, भाई यहाँ एक स्पीड ब्रेकर बनाओ, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन हमारा नहीं सुना गया। चौक बना हुआ है यहाँ पर, कम से कम जब से ये रोड चालू हुआ है कम से कम ये 4था एक्सीडेंट है, जबकि आज हमारा बच्चा क्या नाम मालूम नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं होंगे तब तक रोड नहीं खुलेगा। महकमे बिजली में काम कर रहे माघामा कुंजर से ताल्लुक रखने वाले डेली वेज मुलाजिम गुलाम हसन वानी पट्टन के याल में 10 अप्रैल को बिजली करंट लगने से झुलस गए थे। वो बिजली के खंभे से गिरकर शदीद जख्मी हुआ था। बताया जाता है कि वो इलाके के बिजली इंस्पेक्टर की मौजूदगी में तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहा था। कहा जा रहा है कि पट्टन ग्रिड स्टेशन को इस सिलसिले में मुतल्ला किया गया था। इस दौरान बिना इतला के पट्टन ग्रिड स्टेशन में तैनात अमले ने मुबैना तौर पर लापरवाही का मुजाहरा करके बिजली सप्लाई बहाल की। अगरचे जख्मी मुलाजिम को फौरी तौर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पट्टन मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी हालत तशवीशनाक पाकर डॉक्टरों ने उसे श्रीनगर मुंतकिल करने का मशवरा दिया। गुलाम हसन वानी नामी ये मुलाजिम 5 बच्चों का बाप है। उसके रिश्तेदारों ने लापरवाही के मुर्तकिब अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के तहत कल हुई पोलिंग में जम्मू और बारामूला में लोगों की भारी शमूलियत पर बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने
इत्मीनान का इजहार किया। रैना जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बीजेपी लीडर ने कहा कि मुख्तलिफ खदशात और बाइकॉट कॉल्स के बावजूद शुमाली कश्मीर के लोग वोटिंग में शमूलियत के लिए तारीफ के मुस्तहिक हैं। रविंदर रैना ने कहा कि आने वाले इंतखाबी मरहलों में भी अवाम अच्छी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लोगों ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, यह हमारे डेमोक्रेसी की जीत है। लोगों ने बंदूक को नकारा है, लोगों ने लोकतंत्र को चुना है, लोगों ने बैलेट को चूज किया है और बुलेट को रिजेक्ट किया है। लोगों ने हिंदुस्तान को चुना है, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है। लोगों ने डेवलपमेंट को चुना है, लोगों ने दहशतगर्दों को और अहलगी पसंदों को रिजेक्ट किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आवाम को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसी प्रकार सिलसिला आगे बढ़ेगा और रियासत जम्मू कश्मीर में अमन। वहीं जम्मू पुंछ सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला ने भी लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के तहत कल हुई पोलिंग में लोगों की अच्छी शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार किया। रमन भल्ला जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिला पुंछ में कई ईवीएम्स के नाकारा होने की शिकायत मिली थी। रमन भल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मामले की जांच करनी चाहिए और यकीन दिलाना चाहिए कि आने वाले मराहिल में लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लोग खुल के तो आए, फर्क तो बड़ा। डेमोक्रेसी बहाल लोग करना चाहते हैं, गन कोई सोल्यूशन नहीं, बैलेट ही उसका इस्तेमाल यहाँ पे करें। लेकिन बैलेट के लिए वातावरण पूरा ठीक हो पाए। मैं समझता हूँ जम्मू पुंछ में जिस ढंग से कुछ कंप्लेंट्स आई थी, पुंछ जैसे जिले में परसेंटेज कम करने की कोशिश, कई जगह पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट देने के लिए कोशिश की, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ जिस ढंग से लोगों का जोश था, लोग जोश के साथ परसेंटेज बढ़ा पाए और नतीजे अच्छे होंगे। जिन चीज़ों को लेके हम मैदान में यहाँ पे उतरे कि अमन और भाईचारा, उन चीज़ों की निशानदेही यहाँ पे होगी। तो खैर चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऐसा कहीं पे नौबत ना आन पड़े। अभी कई फेज़ की इलेक्शन यहाँ पे होनी है, इन चीज़ों का ध्यान रख के सरकार, इलेक्शन कमिश्नर अपने फैसले लें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एनआरसी से मुतालिक बयान पर बीजेपी सदर अमित शाह को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कंगन गांदरबल में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने जम्मू से कश्मीर माल मवेशी लेकर आ रहे गुज्जर बकरवालों की शाहरा पर नकल हमल पर पाबंदी पर नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा महबूब बेग, पार्टी जिला सदर बशीर मीर भी थे। महबूबा मुफ्ती ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो श्रीनगर सीट से पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। ये जो इस वक्त इलेक्शन के लिए, वोट जीतने के लिए जो अमित शाह साहब और उनके जो दूसरे लोग जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी नाजेब ज़बान है। और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जम्मू कश्मीर ने भी हिंदुस्तान के साथ मिलने का फैसला इसके सेकुलर कल्चर को देखते हुए किया है। तो मैं समझती हूँ कि अमित शाह साहब को लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस मुल्क के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़ासकर यहाँ के जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई है, सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि ये मुल्क जो इसकी जो बुनियाद है वो सेकुलर कदरों पे बनी है, वो किसी हिंदू या किसी सिख या किसी मुसलमान के लिए नहीं है, बल्कि ये मुल्क सबका है। और ऐसे बयान देके मुझे लगता है कि इस मुल्क की जो बुनियादें हिलाना चाहते हैं ये लोग, इस मुल्क को के लिए ये खतरा बने हुए हैं। मुझे लगता है इनकी ये इस किस्म की बातें जो हैं हिंदुस्तान के सेकुलर कल्चर के ऊपर एक अटैक है, ये बहुत गलत है। मैंने गवर्नर साहब से भी इस बारे में बात की कि जो हमारे नोमैड्स है, गुजर बकरवाल, जो अपने माल मवेशी इस वक्त लेके आते हैं वैली की तरफ, उनको रोका जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होंगी हम आपके माल मवेशी को ट्रांसपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि गवर्नर साहब इसका एक्शन लेंगे और जो हमारे सांबा से, जम्मू से, रियासी से, कुठवा से जो हमारे गुजर बकरवाल भाई जो अपना माल मवेशी लाना चाहते हैं उनको फौरन इजाज़त दी जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शरह वोटिंग में इजाफा इसी का नतीजा है। उन्होंने बीजेपी और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आजाद का कहना है कि बीजेपी के दौर हुकूमत में लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दौर हुकूमत में मिलिटेंसी में बहुत इजाफा हुआ है। उन्होंने उधमपुर में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के हक में मुहिम चलाई। इस तरह से पहले 2014 में बदलाव के लिए हैवी वोटिंग हुई थी, कांग्रेस को हटा के मोदी साहब को लाने के लिए। इसी तरह से इस वक्त हिंदुस्तान में जो बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही है, इस वक्त दूसरे बदलाव के लिए
उसी मोदी साहब को हटाने के लिए और कांग्रेस को लाने के लिए ये वोटिंग हो रही है। मोदी साहब ने 5 साल पहले किए थे इलेक्शन के अंदर, चाहे वो किसानों के वादे थे, ब्लैक मनी लाने के वादे थे, वो रोजगार, नौजवानों को रोजगार देने के 10 करोड़ रोजगार देने के वादे थे, चाहे वो बच्ची पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वो भी गलत साबित हो। कभी इतने किसान मरे नहीं हैं 5 साल जितने इनके वक्त में मरे। तो ये तमाम चीज़ें जमा हो गई हैं और जीएसटी की वजह से और नोटबंदी की वजह से जो 4 करोड़ और 73 लाख लोगों का रोजगार चला गया। हमारे वक्त में मिलिटेंसी तकरीबन 0 हो गई थी 2014 में। हमारे वक्त में लोकल जो भर्ती होती थी मिलिटेंसी में 16 तक पहुंच गई थी पर ईयर। मोदी साहब के वक्त में 225 पर ईयर तक पहुंच गई होगी। और मोदी साहब के वक्त में पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, आर्मी के लोग मारे गए, सीआरपी और बीएसएफ के। हमारे वक्त में तो बिल्कुल खत्म हो गया था। हमारे वक्त में ये तो इलेक्शन में चलाते थे कि मैं प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री है, ये गोला कहाँ से आता है, ये बारूद कहाँ से आता है, अब ये 350 kg RDX कहाँ से आता है। कांग्रेस के रियासती सदर व अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के पार्टी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त पर पाबंदी व दीगर इकदामात वोटिंग शरह पर मनफी असरात मुरतब करने की एक कोशिश हो सकती है। ताहम उन्होंने उम्मीद जताई कि जनूबी कश्मीर के अवाम वोटिंग अमल में हिस्सा लेकर ऐसे अनासिर को नाकाम करेंगे। अनंतनाग के खनबल इलाके में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद मीर ने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा हिलाल शाह, गुलजार वानी समेत कई दीगर लीडरान भी थे। मीर ने कहा कि दफा 370 और 35A को खत्म करने की हर साजिश को नाकाम बना दिया जाएगा। उनका कहना है कि इसके तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मीर ने इनका खैर मकदम किया। रोजमर्रा ऑर्डर्स और ये इस तरह की एक्टिविटीज ले रहे हैं हाथ में, हो सकता है उनकी कोशिश हो इस तरह से एक हिप्नोटाइज करना लोगों को, टेरराइज करना लोगों को, मगर जहाँ तक लोगों की मुझे समझ है वो जोक दर जोक निकलेंगे और अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा फैसला मुल्क के साउथ कश्मीर के लोग एक अच्छे तादाद में निकल करके एक अच्छा फैसला देंगे आने वाले चुनावी 3 फेजेस में, चाहे वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियान, पुलवामा हो, क्योंकि ये साउथ कश्मीर ही एपिसेंटर रहा है सारी मुसीबतों का। जो पिछले 4-5 साल से चाहे सेंटर में मोदी की सरकार थी, चाहे उनके अलायंस पार्टनर PDP यहाँ पर थी, जो दोनों सरकारों का, दोनों जमातों का मिल करके जो नेगेटिव असर रहा, जो उनकी पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट रहा, वो इस साउथ कश्मीर पर रहा। जो तबाही हुई वो यहाँ पर हुई। मेरे ख्याल से साउथ कश्मीर के लोग सियासी तौर पर काफ़ी समझदार है, बालिग हैं। वो आने वाले चुनाव में उन सारी चीज़ों का एक बेहतर डिसीजन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे को जिता के। किश्तवाड़ में आज चौथे रोज भी कर्फ्यू का निफाज रहा। आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा और उनके पीएसओ की हलाकत के बाद इंतजामिया की जानिब से किश्तवाड़ में कर्फ्यू और बंदिशें आयद की गई हैं। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए जगह जगह पुलिस और सिक्योरिटी अमले की तैनाती रही। गुज़िश्ता 4 रोज से चनाब वैली में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल हैं। कस्बे में आज शाम 4 बजे के आसपास कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी गई थी। किश्तवाड़ के डीसी अंग्रेज सिंह राणा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि फिलहाल कर्फ्यू जारी रहेगा, सिर्फ कुछ वक्त की ढील दी जाएगी। ताहम उन्होंने कहा कि हालात में बेहतरी आते ही कस्बे से कर्फ्यू हटाया जाएगा। उधर किश्तवाड़ के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। वहीं किश्तवाड़ हलाकतों के बाद खित्ता चनाब में इंटरनेट सर्विस बंद रहने से जिला रामबन के लोग भी परेशान हैं। 4 दिनों से इंटरनेट सहूलत बंद होने की अवाम को मुश्किलात का सामना है। तलबा खासतौर पर मुतासिर हो रहे हैं। अवाम ने इंतजामिया से इंटरनेट खिदमत जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। आजकल इंटरनेट जरिए काम करता है ते बड़े लोग खजल होइए ते डीसी साहब से एक गुजारिश चाहते हैं
इंटरनेट के खुला हो ताकि सारी मुश्किलात जड़ी हैं ये दूर हो सकन। जितने भी लोग इस वक्त हमारे परेशान हैं इंटरनेट की वजह से, ये आम लोग जितने भी आए हैं आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई भी काम किसी का हो नहीं रहा है। लिहाजा हम डीसी साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इंटरनेट बहाल करें। जिला तरक्याती कमिश्नर से जो बिल्कुल हम समझते हैं बिल्कुल अच्छे काम करने वाले आदमी हैं, उनकी नज़र क्यों नहीं इस तक गई? वो भी मफलूज अपने आप को महसूस कर रहे होंगे अपने दफ्तर में बैठकर, क्योंकि उन तक कोई खबर ही नहीं पहुंच रही है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जिस कदर जल्दी हो सके तो ये जो हमारी जो सहूलियात है इंटरनेट की वो बहाल होनी चाहिए। टेरर फंडिंग मामले में एनआई की जानिब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक से लगातार 3 रोज तक पूछताछ की गई। इसके बाद आज उन्होंने जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर इज्तिमा से खिताब किया। मीरवाइज ने कहा कि उन्होंने एनआईए को वाज़ेह कर दिया कि उनके पास पोशीदा रखने की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात अलहदगी पसंदी जान को दबाने के मकसद से किए जा रहे हैं। मौलवी उमर फारूक ने हंदवाड़ा में उवैस अहमद की हलाकत की मजम्मत की और इसे दिलसोज वाक़या करार दिया। तो हरब इस्तेमाल कर क्या कि कशिर क़यादत पे त्रो सा दबाव कि तिम बदलावन पनुन मौकफ, युस तुहुंद पॉलिटिकल स्टैंड सु बदलावन। अम खतर मुख्तलिफ एजेंसी आई मैदानस मज अन, इनकम टैक्स एक तरफ, ईडी बे तरफ, एनआईए बे तरफ, बाकी एजेंसीज बे तरफ, कम खतर कि दबाव त्रो सा, पुश करूक सा, सप्रेस करूक सा कि कशिर आवाज गन वथन की। सिलसिलस मज वुचू तुम कि मेनिस घरस पे आव रेड nin, तम पत नोटिस आया सोजन। अस वोन तिमन बरमला गडनिकन 2 नोटिसन मज कि योत ताम से मोन ताल्लुक सन जिंदगी, मेन पॉलिसी, मोन अप्रोच यह खुली किताब। तिम हमेशा अक्सी कथ पे रूद। अस छुपावन खतर कह, अस चूर थावन खतर कह। सोन ज़ाहिर तो बातिन एनआईए ने पीडीपी के साबिक रुकन असेंबली एजाज अहमद मीर का बयान रिकॉर्ड किया है। गुज़िश्ता साल हथियार छीनने के वाक़े को लेकर यह कार्रवाई की गई है। श्रीनगर में एजाज की रिहाइशगाह से हथियार छीने गए थे। इस सिलसिले में एजाज अहमद मीर एनआईए दफ्तर में हाजिर हुए और तकरीबन 4 घंटे तक दफ्तर के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने हथियार छीनने के 1 साल कबल हुए वाक़े के हवाले से एनआईए के सवालों के जवाबात रिकॉर्ड करवाए। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल 28 सितंबर को आदिल बशीर नामी एजाज अहमद मीर का पीएसओ उनकी सरकारी रिहाइशगाह से 7 राइफलों और एक पिस्तौल लेकर फरार हो गया था। यह वाकया श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी इलाका जवाहर नगर में पेश आया था। बीजेपी के रियासती ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि दफा 370 का खात्मा पहले से ही बीजेपी का मंशूर रहा है। 35 से मामले को लेकर बीजेपी कोर्ट के फैसले की मुंतजिर है। अनंतनाग में पार्लिमानी पार्टी उम्मीदवार सोफी मोहम्मद यूसुफ के हक में मुनाकिदा एक इजलास से खिताब के बाद अशोक कौल ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। सोफी मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद रहे। सोफी यूसुफ ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को मुस्तहकम बनाने के लिए काम करें। रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला व बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कौमी शाहरा के हफ्ते में 2 रोज अवाम के लिए बंद रखने के फैसले को सही करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि यह फैसला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती के लिए लिया गया है, इसलिए वादी कश्मीर की अवाम को इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहिए। ताहम कविंदर गुप्ता ने उम्मीद जताई कि यह पाबंदी कुछ वक्त के बाद हटा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की माइग्रेंट सेल की जानिब से जम्मू में एक कन्वेंशन का इनाकाद किया गया। सेल ने कश्मीरी पंडित तबके से कांग्रेस पार्टी के अनंतनाग सीट के उम्मीदवार जीए मीर को वोट देने की अपील की। विनोद कौल, हीरालाल पंडिता और दीगर लीडरान ने कन्वेंशन से खिताब किया। लीडरान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 5 साल में कश्मीरी पंडित तबके के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के क़यादत वाले दौर इक़्तिदार में बेरोजगार तालीम याफ्ता पंडित नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज समेत कई इक़दाम किए।
उधमपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को कामयाब बनाने के लिए पार्टी की जानिब से कई मकामात पर चुनावी इजलासों का इनेकाद किया गया। कठुआ में विक्रमादित्य सिंह की अहलिया ने अवाम से खिताब करते हुए लोगों से अपील की कि वो सिंह को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी की मार झेल रहा है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर जाहिदा खान भी मौजूद रहीं। आरसपुरा के बिशना इलाके के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले नौजवान 12वीं एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। उन्होंने 10 मीटर शूटिंग में सोने का तमगा हासिल किया है। रविंदर सिंह नामी नौजवान ने यह कारनामा चीन के शहर ताइवान में मुनक्किदा शूटिंग चैंपियनशिप में अंजाम दिया है। घर वापसी पर इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि मुल्क के 5000 शूटर्स में से सिर्फ 3 शूटर्स को इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका फराहम हुआ था। रविंदर सिंह जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में तैनात हैं। उन्होंने यह कारनामा अंजाम देकर मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने अफसरान और वालिदैन के सर बांधा है। सिंह का कहना है कि उनके अफसरान ने उनके हुनर को तराशा और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम किया। मैंने कड़ी मेहनत की है अपने सेंटर में, जबलपुर सेंटर में। वहाँ से मैंने फिर मऊ में सिलेक्शन ली। मऊ में सिलेक्शन लेने के बाद भी मैं रुका नहीं। वहाँ पर भी मैंने अपने जो बाकी वाले पुराने शूटर्स थे उनसे थोड़ी मतलब सीखता था, उनसे, अपने कोचों से। मेरे 2 कोच हैं, सूबेदार संदीप सिंह जो कठुआ के रहने वाले हैं। अभी वो मेरे को ही कोचिंग कर रहे हैं उधर आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में। और दूसरे कोच नैब सूबेदार बप्पू बंजारे हैं, वो भी मेरे पर्सनल कोच हैं। उन्होंने मेरे को बहुत ही मतलब योगदान रहा उनका मेरे सफलता में। हर टाइम, हर जगह, हर मिनट मेरे साथ रहे हैं। ताइवान दे विच गया ही खेडने वास्ते तो उत्थों इन्हें टीम गोल्ड लियांदा है। बड़ी खुशी है सर, अपने हिंदुस्तान वास्ते, अपने देश वास्ते ना रोशन किया है। और अपने J&K दा, अपने तहसील बिश्नाह दा, ग्रां हरसा दब्बड़ दा बड़ी खुशी है सर। पंडित कॉलोनी नतनूसा कुपवाड़ा में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यहां रिहाइश पजीर पंडितों ने जिला इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने इस कॉलोनी की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। जगह की कमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही कमरे में 2-2 पंडित खानदान रहने पर मजबूर हैं। उनको बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी का भी सामना है। इनका इल्जाम है कि जिला इंतजामिया के किसी भी अफसर ने आज तक इन रिहायशी क्वार्टरों में लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लेने की भी कोशिश नहीं की। सिक्योरिटी सूरत-हाल के चलते कॉलोनी की दीवारबंदी न होने से भी यहां मुक़ीम कश्मीरी पंडित काफी फिक्रमंद है। इन लोगों ने इस कॉलोनी की जानिब तवज्जो देने की मांग की है। पहले दिन जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये सफाई का, यहाँ वो एक दिन देखा हमने, फर्स्ट टाइम जब उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तब से आज तक उसको हमने नहीं देखा। अब हम तो हो जाएगा। अब गर्मी भी आ गई, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कि ये डिसोन ही किया गया। ये हमारा कैंप कुपवाड़ा को तो कोई आज तक पूछने कोई नहीं आया है। की बात आज का जो प्रॉब्लम हुआ है, हमको PHC वाले आए यहाँ, उन्होंने ताला मार दिया है। 6 दिन की स्ट्राइक है। हमारे देखो जो ये अभी हाल ही में रिपेयरिंग हुआ है, ये कोई ढंग का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। सब फ्रॉड है, सब ऊपर से करप्टेड है। ये ब्यूरोक्रेट जो भी हाईली आते हैं, जो क्वार्टर बने हुए हैं, अगर हमारे बाथरूम में आप घुसोगे उसकी मार्बल्स टूटे हुए हैं, उसकी जो लेवलिंग है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। यहाँ बहुत से ऐसे क्वार्टर्स हैं जिनमें 2-3 फैमिलियां रहते हैं एक साथ। कभी जेंट्स है, 2-3 फीमेल भी है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ कंपटीशन की प्रॉब्लम ज्यादा है। पुलवामा में नाला रूमशी पर रुहमू इलाके के नजदीक पुल 2014 के तबाहकुन सैलाब से पूरी तरह ढह गया था। इसके बाद अगरचे नाले पर आर्जी डायवर्जन बनाया गया, लेकिन इसकी हालत काफी खस्ता होने और गर्मा में नाले में पानी का बहाव बढ़ जाने से रुहमू और इसके मुल्हिका देहात का राबिता मुनक़ता हो जाता है। सड़क की हालत भी काफी खस्ता हो गई है। इससे जिला पुलवामा के कई देहात की आबादी को काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। बदकिस्मती से इलाका कट ऑफ है, क्योंकि आगे जब रोमशी नाला में हम पहुँचते, जो ब्रिज भी है वो भी सालों से उसमें वर्कआउट हो रहा है। मतलब रोड की आप हालत खुद देख सकते कितनी खस्ती है। गाड़ी चलाना बिल्कुल मुश्किल है। डिलीवरी केस अगर अनफॉर्चुनेट हो जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए, मुझे लगता है कि इसको रास्ते में डेथ हो सकती है। हॉस्पिटल पहुंचने की तो दूर की बात है। सैलाब की वजह से अब रास्ता कट गया। बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ थोड़ा से डाइवर्शन बनाया, थोड़े पाइप लगाए इसके अंदर, लेकिन तब से 2019 तक हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि इसका थोड़ा मरम्मत करें। जब ये पुल बना जा रहा है लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, 6 साल होने लगे हैं। जी, ये ब्रिज जो है, जो और नाला रोमशी में बन रहा है, इसमें 3 स्पैनस हमें है। वहाँ हैविंग टोटल लेंथ 150 मीटर है और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 21.25 करोड़। जी, इसका काम बड़ी शुद्धमत से चल रहा है। मुझे लग रहा है हम इंशाल्लाह नवंबर तक हमें कंप्लीट